वेलकम बैक टू महान स्टूडियो। लास्ट में हमने वर्ल्ड कप T20 के लिए एक क्रिएटिव बनाया था जिसमें लाइटिंग का यूज कैसे करना है, सैचुरेशन, कलर, ब्राइटनेस और जो कलर ग्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वो क्रिएटिव बना के बताया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं और आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आप जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। बिकॉज उसमें काफी शॉर्टकट कीज है जो आपको फोटोशॉप में सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मैं अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए आप वो वीडियो पहले जरूर देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, वो वीडियो इस वीडियो से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आप उस वीडियो की चीजें इस वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि हम यहाँ पे एक सुंदरकांड का बैनर बनाने वाले हैं। तो बैनर डिजाइन एक बहुत ही क्रिएटिव डिजाइन है जिसमें काफी लोग तो जो है ऑनलाइन सारी चीजें उठा के बैनर डिजाइन में डाल देते हैं। जितने भी प्रिंट मीडिया वाले हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, काफी लोग को मैंने देखा हुआ है कि ऑनलाइन वो कुछ भी उठाते हैं और टेक्स्ट चेंज करते हैं और उसी का बैनर प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी चीज कहीं से उठा नहीं रहे हैं। पर्टिकुलरली हर चीज हम एआई की मदद से, चैट जीपीटी है, बार्ड है, ये सब की चीज, ये जितनी भी एआई टूल्स है, एआई वेबसाइट है, वहां से हम चीजें पहले क्रिएट करते हैं, फिर उसको कट करके पीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वो सारी चीज को हम इस जो बैनर आपने थंबनेल में देखा उसके अंदर हम उसकी डिजाइन कैसे बनाना है मैं आपको वो बताऊंगा। तो बिना कोई देरी किए हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ और ये बैनर डिजाइन कैसे करना है और इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर यूज होंगे वो वहां पे देखते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे फोटोशॉप और इल्यूस्ट्रेटर की मदद से ही हमारे डिजाइन को क्रिएट करेंगे। तो बिना देरी किए हम हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और ये वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बिना देरी किए हुए हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ फाइलें डाउनलोड करके रखी है, वो पहले से कुछ इमेज डाउनलोड करके रखी है। यहाँ पे मैं फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ और जितनी भी मेरी एसेट्स है जो मैंने एआई की मदद से बनाए हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे रखा है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको फोटोशॉप में ड्रैग करके ओपन कर लेता हूँ पहले तो। ओके, थोड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, मैं ड्रैग कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे रख के इसको ओपन करता हूँ। ये जो इमेज है इसको हमें पहले कट करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से पहले ट्राई करूँगा कि कितना सिलेक्ट कर रहा है एरिया। तो यहाँ पे ये जो सिलेक्शंस है ये उतना खास सिलेक्ट नहीं हुआ है जिस हिसाब से मुझे चाहिए। एक बार मैं ऐसे भी ट्राई कर लेता हूँ। तो नहीं, ये उस हिसाब से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से हमें इमेज की ज़रूरत है। तो यहाँ से मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैं सॉरी, ऑब्जेक्ट को क्लिक नहीं किया था मैंने। फिर एक्शन में जाने के बाद मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा और वो सब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेगा। बेसिकली ये थोड़ा ज़्यादा भरचक है इमेज, इसलिए ये ज़्यादा उसको सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। एक मिनट, सिलेक्शन टूल से भी एक बार सिलेक्ट करके देखता हूँ, इसमें नहीं हो रहा। मैं अब इसको पेन टूल से कट करूँगा। सो पेन टूल के लिए शॉर्टकट की पी है, तो मैं यहाँ से पहले इसको ओके, सारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट कर लूँगा और ऐसे ही मैं सारी इमेज जो हमने डाउनलोड की है उसको पीएनजी में एक्सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ पे सारी फाइल मैंने पीएनजी में एक्सपोर्ट कर दी है। इसके बाद हम इलिस्ट्रेटर को ओपन करेंगे और इलिस्ट्रेटर को ओपन करने के बाद हम जो इसकी साइज है वो कंट्रोल एन करके न्यू कैनवास करके ओपन करेंगे। और यहाँ पे मैं फिट में बना रहा हूँ बैनर, सो फिट क्लिक करूँगा एंड देन मैं यहाँ पे 6 फिट कर दूंगा और यहाँ पे मैं 3 फीट कर दूंगा हाइट इसकी। और मैं यहाँ पे उस बैनर का जो पाथ है, जो नाम है वो दे दूंगा। ओके, सुंदर का पार्ट में इसको नाम देना चाहूँगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ एंड एंटर करता हूँ। एंटर करते ही यहाँ पे मेरे पास ओके,
एंटर करते ही यहाँ पे मेरे पास दो आउटपुट आ जाएगा, मैं उसमें से एक डिलीट कर दूंगा। और इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा पहले फाइल को। मैं यहाँ से कंट्रोल एस, यहाँ से मैं पाथ सिलेक्ट कर लूँगा एंड देन पेस्ट, सेव। यहाँ पे बेसिकली हमें बार बार फाइल सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी फाइल अगर करप्ट हो जाए तो हमें सेव करेली फाइल से हमारा जो पिछला वर्क था वो मिल जाए, हमें काम पहले से करने की जरूरत ना पड़े। कंट्रोल करके मैं यहाँ पे यूनिट्स में जाके, जनरल में जाके इसको मैं इंचीज में कन्वर्ट करूँगा। और देन मैं यहाँ पे कीबोर्ड इंक्रीमेंट को 5 कर दूंगा। यहाँ से मैं ग्रिड ले लूँगा एंड मैं इसको पहले अनलॉक करके अलाइन कर लूँगा। 5 इंच कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, कंट्रोल के करके मैं वापस इसको लेने के बाद 1 इंच करूँगा। ओके, ये 1 इंच सही है। एक्चुअली ग्रिड रखने का फ़ायदा ये है कि कभी भी हम प्रिंट में फाइल डालते हैं तो साइड में से जो कटिंग्स होती है वो कट होने के बाद भी हमारा जो मेन कंटेंट है वो कट ना हो, इसलिए हम ग्रिड पहले से लगा लेंगे कि हमें उस ग्रिड के अंदर ही काम करना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक और ग्रिड लगा लूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैं ये लॉक कर दूंगा गेट को। और अब मैं इसको सेंटर में ला के जो मैंने एक बॉक्स बनाऊंगा जो इस ग्रिड के ऊपर मैं रख सकूँ इजीली। तो यहाँ पे मैं 6 फीट कर देता हूँ और नीचे कर देता हूँ 3 फीट इसकी जो हाइट है। और जो 6 फीट है इसमें मैं प्लस करके 6 इंच बढ़ा दूंगा ताकि वो पेज थोड़ा बड़ा हो जाए। प्लस 6 इंच कर दूंगा। अगेन सेम मैं नीचे हाइट में करूँगा। ओके, एंटर। अब मैं यहाँ पे इसमें भी वही चीज करूँगा, 6 इंच इंक्रीज करने के बाद। ओके, मैं इसको अलाइन कर दूंगा। ओके, अलाइन करने के बाद मैं इसको, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, अब मैं इसको अकॉर्डिंग टू मेरे जो, एक मिनट में अपने हिसाब से इसको मैं सेट कर लेता हूँ पहले। ओके, मैंने इसको लॉक कर दिया कंट्रोल 2 करके। अब आप देख सकते हो ये सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लॉक करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल 2 है। उसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारा जो कंटेंट है वो लेके आएंगे। पहले इसको मैं अनलॉक करके पहले इसकी साइज थोड़ा कम कर देता हूँ, -4। और इसकी हाइट में भी सेम। ठीक है, 6 फीट एंड 3 फीट प्लस। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर मैं 1 इंच इसको बढ़ा के रखूँ। अगेन इसमें 1 इंच में बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है शेप ले लिया है। अब इसको मैं अलाइन कर दूंगा एंड अगेन अलाइन करने के बाद मैं इसको लॉक कर दूंगा कंट्रोल 2 से। उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा एक बार। और जो मैंने जो कंटेंट लिया था वो कंटेंट को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। सो यहाँ से मैं कंटेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले, जय श्री राम। टी जो है टेक्स्ट के लिए है, तो मैंने शॉर्टकट की क्या यूज़ किया है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे सेक्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पे जो जय श्री राम लिखा है उसको बड़ा कर लूँगा। अब मैं इसको सेट कर लूँगा अकॉर्डिंग टू माय डिज़ाइन, जो मैंने सोच के रखा है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब मैं यहाँ पे इसको अलाइनमेंट से इसको दे दूंगा। पहले हम चेक करते हैं कोई फ़ॉन्ट से अगर ये चेंज हो तो। फ़ॉन्ट से उतना चेंज हो नहीं रहा, मुझे जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से। ये फ़ॉन्ट है भी नहीं, एक्चुअली ये बालो 2 है। ये हिंदी फ़ॉन्ट थोड़ा को डार्क करने का काम आता है। अब यहाँ से मैं सारे फ़ॉन्ट्स सारे जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर लूँगा पहले तो, कंट्रोल C
एंड इधर लाके कंट्रोल V। आप देख सकते हो सारा कंटेंट यहाँ पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे इसको पहले साइड में ले लेता हूँ और जो सही जय श्री राम लिखा है उस फॉन्ट को मैं वापस से लेने के बाद मैं यहाँ से हिंदी टाइपिंग करने के लिए लूँगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कौन से फॉन्ट से करना है। कोई फॉन्ट है, ओके। ये फॉन्ट लेने के बाद मैं ग्लिप्स ऑन कर लूँगा और ग्लिप्स को मैं साइड में रख के अगेन मैं यहाँ पे टी दबा के टेक्स्ट टूल ले लूँगा। एक मिनट, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा सिलेक्शंस आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे जय श्री राम लिखता हूँ। पहले मैं इस फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लूँगा क्योंकि बहुत छोटा ही है। इसको मैं ट्रैक करके पहले बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पे लिखने के बाद इसको मैं फॉन्ट ओके जय श्री श्री को सही से लिख लूँगा ग्लिप्स का यूज़ करके। ये वाला नहीं, ये पीछे की तरफ जा रहा है। जय श्री राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने जय श्री राम लिख दिया है। ठीक है, अब मेरे को ग्लिप्स का कोई काम नहीं है तो मैं ग्लिप्स को यहाँ से, एक मिनट, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिप्स को मैं बंद कर दे रहा हूँ और यहाँ पे फॉन्ट के सेक्शन में ले जाकर उसको लगा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे जय श्री राम को एकदम बीचों बीच सेंटर में रख दूंगा और मैं इसको अकॉर्डिंग टू माई डिजाइन में इसको सेट कर लूँगा और इसकी साइज थोड़ी सी छोटी कर दूंगा। आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको सेट कर लूँगा। इसके अंदर मैं इसकी ग्रेडिंग बढ़ा रहा हूँ। इसके बीच की स्पेस को थोड़ा कम कर लूँगा मैं। स्पेस को कम करने के बाद वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। यहाँ से करने के बाद यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आऊंगा और यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ से मैं एक फ्लैग ले लूँगा जो राम है और राम के जो माँ की जो है लाइन उसके ऊपर रख के एक कुछ क्रिएटिव बनाने का सोच रहा था मैं, तो वो इसको एक लोगो टाइप बना दूंगा। यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेट करने की कोशिश करता हूँ। सेट करने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा और छोटा करके वापस से मैं देखता हूँ कि कहाँ पे सेट होगा। ये एक्चुअली थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको एम्बेड कर दूंगा। एम्बेड करने के बाद इमेज ट्रांस करूंगा। ओके, इसमें से मुझे ये मिल गया है और फ्लैग का जो है मैं इसको केसरी कलर कर देता हूँ और इसको मैं माँ के ऊपर लाके रख दूंगा और इसको मैं सेट कर लूँगा अपने हिसाब से। यहाँ पे सेट करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ क्या करना है जैसा है। एक्चुअली ये अभी भी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। आप मैं इसको जूम करूंगा तो आपको पता चलेगा, ऐसे दूर से नहीं पता चलेगा। तो पहले आप देख लेते हैं आप दूर से। अब मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा और जूम करूंगा मैं अभी और इसको मैं करके थोड़ा सा छोटा करूंगा। इसको मैं यहाँ पे सेंटर में रखूंगा। सेंटर में रखने के बाद इसको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा करने के बाद मैं इसको इस डिजाइन से परफेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो इसका एक पार्ट लगे।
तो मैं इसको यहाँ पे और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फ्लैग को। फ्लैग को छोटा करने के बाद मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूँगा इसको। ऊपर लेने के बाद मैं ओके, यहाँ पे सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लूँगा एक बार पहले, और उसका कॉपी ऊपर रख लूँगा ताकि हमने कोई भी चेंजेस किया हो और उससे कोई प्रॉब्लम हो तो चीज़ें को दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे हर चीज़ को एक्सपांड कर लूँगा। एक्सपांड करने के लिए ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपांड में क्लिक करूँगा। एंड क्लिक करने के बाद चीज़ें ऑब्जेक्ट ये जो है टेक्स्ट में से एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको डिजाइन के साथ एम्बेड करने की कोशिश करूँगा। शिफ्ट एम दबा के शेप बिल्डर टूल को ले लूँगा मैं, और इसका एक फॉन्ट ए दबा के डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको शार्प कर दूंगा, बिकॉज हमारे जो राम की ऊपर की जो लाइन है वो शार्प है, सो हम फ्लैग भी शार्प में ही रखेंगे, तो वो एक पार्ट लगेगा ऑफ डिजाइन का। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद मैं अगेन इसको एक बार जूम करूँगा। पहले ग्रुप कर लेता हूँ। अब शिफ्ट एम शेप बिल्डर टूल क्लिक करने के बाद मैं सबको एक ही शेप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये थोड़ा सा ये है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अगेन इसको ग्रुप कर लेता हूँ। ये उतना ठीक है। तो यहाँ पे मैंने श्री राम लिख दिया है। अब मैं इसको गोठा लूंगा सारे कंटेंट को अपने हिसाब से। फॉन्ट हम वही यूज कर रहे हैं। फॉन्ट आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हो। सो यहाँ पे सब चीज यानी गोठाने के बाद मैं यहाँ पे एक बॉक्स लिया है, मैंने एक शेप लिया है नॉर्मल सा। मैं उसको हमारे जो बैनर है उसके बीच में पहले सबसे बीच में ले लूंगा और उसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, और मैं इसको अलाइनमेंट कर दूंगा। पहले तो सेंट्रल अलाइनमेंट करने के बाद मैं बॉक्स की साइज देख लूंगा क्या साइज है। इस बॉक्स की साइज है इंच में काउंट करें तो 36 यानी 37 विथ है, और हाइट है इसकी 14। तो कंट्रोल एन फोटो समझने के बाद मैं यहाँ पे इंच सिलेक्ट कर लूंगा। 37 में यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 37 लिख लेता हूँ। ओके, 36 ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, और यहाँ पे 14 ले लेता हूँ। एंड 300 में इसका रेजोल्यूशन रखूंगा जिससे डिजाइन में कोई भी दिक्कतें ना आए। और इसमें मैं कर दूंगा बैनर मेन इमेज। ठीक है, बैनर मेन इमेज करके मैं इस फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से लॉक खोलने के बाद यहाँ पे मैं पहले चेक लेता हूँ, और जो मैंने पीएनजी सेव करके रखा था उसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं बीच में श्री राम मंदिर रखना चाहता हूँ। तो ये मंदिर को मैं यहाँ पे लाने के बाद फोटो से मैं सेंटर में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। मैं इसको सेट करूँगा, और इसके बाद इसके अंदर ग्रेडियंट फिल कर दूंगा ताकि ये एकदम ज़्यादा हार्श ना लगे। मैंने मास्क कर लिया है मेरे इस ऑब्जेक्ट को, और नीचे से मैं इसको ग्रेडियंट दे रहा हूँ। ठीक है, और अब ये देख सकते हो आप, अलग पार्ट नहीं लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है उसके साथ। और मैं यहाँ पे एक राम भगवान की भी पीएनजी ले लेता हूँ जो मंदिर के पीछे खड़े हो गए, मुझे ऐसा बताना है। तो मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ और राम भगवान को मंदिर के पीछे ऊपर का साइड रख देता हूँ। और ये जो मंदिर है इसको थोड़ी सी और छोटी करता हूँ ताकि राम भगवान को भी मैं शो करा सकूँ। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ी सी छोटी कर रहा हूँ मंदिर को, और उसके बाद मैं सारे ऑब्जेक्ट को इसमें सेट कर लूँगा, और इसको मैं एज अ पीएनजी एक्सपोर्ट करूँगा। एक मिनट में यहाँ पे ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा पीएनजी सीक्वेंस में। और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कलर ग्रेडिंग जो है उसको मैं क्लियर कर लूँगा। सबसे पहले मैं कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊंगा ताकि सारी इमेज है वो एक ही इमेज में से ली हुई ऐसा लगे। तो यहाँ पे मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ब्राइटनेस को मैंने थोड़ा कम कर लिया है, और जो मेन इमेज है उसको थोड़ा सा मैं मास्क करने के बाद
ब्रश से सिलेक्ट कर लूँगा, जितना पार्ट मुझे चाहिए उतना छोड़ के बाकी जितना अनमाउंटेड पार्ट है मैं उसको यहाँ से हटा दूंगा। और इसके बाद में इसमें ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट और ऐड करूँगा और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा हनुमान जी में, ठीक है। और यहाँ पे लक्ष्मण जी में भी मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा और ब्राइटनेस को भी बढ़ाऊंगा। और इसके बाद ठीक है। और इस कॉपी किए ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से कंट्रोल ई करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके जो अनबाउंडेड पार्ट था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। ये शेडो के लिए मैंने किया है कि यहाँ से इसको इजीली मैं शेडो दे सकूँ। मॉडिफाई एक्सपांड, एक्सपेंड करने के बाद मैं यहाँ से इसको 5 दे देता हूँ एक्सपेंड। आप देख रहे हो यहाँ पे हल्का सा एक शेडो तैयार हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट एंड ब्लर, क्वेश्चन ब्लर, और ये ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो राम जी के पीछे थोड़ा सा इसे शेडो आ रहा है, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ पहले। देख रहे हो आप यहाँ पर जो शेडो है कुछ ज़्यादा ही शेडो है, मैं थोड़ा कम कर लूँगा इसको। 1.4 1.4 1.7 में रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे सेट कर लूँगा और मार्क्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा शेडो है उसको मैं ब्रश से हटा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये शेडो रेडी हो गई है। अब मैं ये ड्रॉप शेडो को लेने के बाद मैं ब्लैक कर दूंगा और ड्रॉप शेडो थोड़ा बढ़ा होगा। आप देख सकते हो राम जी के पीछे शेडो बढ़ रही है। ओके, थोड़ा साइज बढ़ा होगा, स्प्रेड थोड़ा सा करूँगा और डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करूँगा, देन ओके। और उसके बाद आप देख सकते हो इमेज रेडी है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ एज ए पीएनजी यहाँ पे। तो यहाँ का पार्ट में कॉपी कर लूँगा पहले तो, और इसमें लाके पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद ओके, ये फाइल वहाँ पे सेव हो जाएगी। अब फाइल से होने के बाद मैं इसको हटा के एक और बार सेव कर लेता हूँ पहले। ट्रिम, देन ओके। ट्रिम इसलिए करो ताकि मेन ऑब्जेक्टिव मेरे पास सिलेक्ट रहे, ठीक है। मैं वापस एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ सेम जगह पे। जब तक फाइल एक्सपोर्ट हो रही है तब तक हम इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट हुई फाइल है उसको अंदर लेके आऊँगा ड्रैग करके। अब ये फाइल थोड़ा लोड ले रही है, ज़्यादा बड़ी बन गई है फाइल इसलिए। यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और जो पीएनजी है उसको लेके यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। ड्रॉप करने के बाद ये यहाँ पे फाइल ओपन में हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको अकॉर्डिंग टू डिजाइन सेट कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे सारी डिजाइन ऑलरेडी सेट हो गई है, आप देख सकते हो, ठीक है। मुझे ये अब ये जो सेक्शन है इसको भी सेट करना है, तो इसको मैं अब मैंने हर चीज़ यहाँ पे सेट कर ली है। अब एक काम करेंगे हम, यहाँ से एक इमेज लेंगे जो ये है, ठीक है। इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करूँगा। ये एक दुपट्टा भी बोल सकते हो, उसकी इमेज है। इसको हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे जिससे ये सिलेक्ट हो जाए और कंट्रोल जे करके पीछे की चीज़ें डिलीट कर देंगे। अब मैं इसको एज ए पीएनजी मैं इसको सेव कर दूंगा पहले, ठीक है। अब मैं कंट्रोल से प्रेस करके इसको पीएनजी की तरफ से सेव कर रहा हूँ और इसके बाद उसको मैं इलस्ट्रेटर में लेके आता हूँ और जो मेरे ऑब्जेक्ट है उसके पीछे में रखूँगा। तो मैं पहले इसको सेट करता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो जो ब्लैंक जगह थी वो थोड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। बॉक्स क्रिएट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे उसमें इमेजेस डालनी है और उसके अंदर थोड़ा डेटा भी मुझे डालना है। यहाँ पे मैं बॉक्स डाल के चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास कितनी जगह पड़ी है। तो यहाँ पे
मैं यहाँ से अल्टर शिफ्ट होल्ड करके मैं इस बॉक्स को ड्रैग कर रहा हूँ ताकि इसकी कॉपी तैयार हो जाए। ठीक है, और मैं इसको सेट कर लेता हूँ थोड़ा अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सेव हो गई है। अब मैं ये दोनों को पहले तो कॉपी कर लूँगा और यहाँ से अलाइनमेंट में पहले मैं कर लूँगा इसको क्लियर, थोड़ा सा और छोटा करके। मैं एक बॉक्स को यहाँ से हटाने के बाद एक बॉक्स को यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा। वही बताया था मैंने, अल्टर और जो शिफ्ट है उसको होल्ड करके ड्रैग करोगे तो कॉपी ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगी। कॉपी करने के बाद मैं एक और बॉक्स ले लूँगा और इस बॉक्स के ऊपर मैं इसको पहले छोटा करके एकदम इसके अंदर जो डिटेल डालना है वो डालेंगे हम। ठीक है, और इसको थोड़ा सा 3D लुक देने के लिए मैं यहाँ पे एक और शेप ऐड करूँगा। पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ और इसको राइट साइड से थोड़ा सा बाहर खींचता हूँ और इसके अंदर इसको पहले थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ और आइट्रोपर की मदद से मैं यहाँ से जो पीछे बैकग्राउंड में व्हाइट है वो व्हाइट कलर लेता हूँ। आई ड्रॉप को जो लाना हो उसकी शॉर्टकट की हमारे पास आई है। ठीक है, ये शायद व्हाइट में ही अच्छा लगेगा, तो यहाँ से मैं वापस इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा त्रिकोण तैयार करूँगा। ठीक है, ट्राइंगल में एक छोटा सा शेप बिल्ड करूँगा और उसको इसका डार्क वर्जन दे दूंगा। जैसे लगेगा कि ये जो डिटेल है इस इमेज के पीछे से इसकी आगे की तरफ आ रही है। सो आप देख सकते हो ये थोड़ी सी डिजाइन तैयार हो रही है यहाँ पे। अब मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर एक इमेज डालूंगा। सबसे पहले तो ये इमेज ले लेता हूँ अभी हाल में, इस इमेज को। ओके, ये इमेज अभी ओपन नहीं होगी बिकॉज मैंने इंस्टाग्राम पे इसको सॉरी व्हाट्सएप पे से इसको इंस्टॉल किया है यानी डाउनलोड किया है। पहले मैं इसको एज अ पीएनजी सेव कर लेता हूँ और ऐसे ही सारी इमेज में एज अ पीएनजी सेव कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये पीएनजी सेव हो गई है, ये भी क्लोज कर लेता हूँ। और बाकी जितनी भी पड़ी है इमेजेस वो सारी इमेजेस को मैं हम ऐसे ही पीएनजी में सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूँगा इलिस्ट्रेटर में। इलिस्ट्रेटर में ड्रैग करने के बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट कर लेंगे पहले, सेंटर अलाइनमेंट। और मैं ये इमेज को बैकवर्ड में डाल दूंगा, शिफ्ट अल्टर और लेफ्ट की। ओके, शिफ्ट अल्टर, ठीक है, शिफ्ट कंट्रोल, और मैं इसको बैक में ले जाऊंगा। और बैक में ले जाने के बाद मैं यहाँ पे इसको मेक का क्लिपिंग मार्क्स कर दूंगा राइट क्लिक करके। और ऐसे सारी इमेज सेट करने के बाद मैं इसकी कॉपी बना लूंगा अल्टर होल्ड करके। ठीक है, आप जब अल्टर दबाए रखते हो और इमेज ड्रैग करते हो तो ऑटोमेटिक उसकी कॉपी बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको लिंक करके, लिंक का यूज करके दूसरी इमेज इसमें डाल दूंगा। यहाँ पे मैंने बात कॉपी कर ली है और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं दूसरी इमेज देखता हूँ, ये इमेज क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी लिंक में। ठीक है, इसको मैं वापस से करता हूँ और अगेन लिंक से यहाँ पे मैं सब अलाइनमेंट कर दूंगा अच्छे से। और यहाँ पे मैं सारे टेक्स्ट को अच्छे से गोठा दूंगा। टेक्स्ट को गोठाने के बाद मैं यहाँ पे ओके, अब देख सकते हो ये थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमारी डिजाइन धीमे धीमे बनती हुई नजर आ रही है। तो इसके अंदर हम थोड़ी चीजें ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं सबकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ फिलहाल। डिटेल ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में एक ग्रेडियंट ले लूंगा ताकि थोड़ी इमेज अच्छी लगे। मैं ग्रेडियंट फिल करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो। ग्रेडियंट डालने के बाद यहाँ पे बेसिकली ग्रेडियंट है वो ब्लैक एंड व्हाइट का है, उसके अंदर हम कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं हल्का सा केसरी कलर ले रहा हूँ जो ऊपर की तरफ से नीचे आएगा, और नीचे लूंगा हल्का सा ब्लू कलर जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। सो ये कलर सही रहेगा। और यहाँ से ओके,
और मैं यहाँ पे हल्का सा एकदम हल्का सा ऑरेंज कलर लेने की कोशिश करूँगा। ओके, ये ठीक रहेगा। ओके, सो अब मैं इस ग्रेडियंट को यहाँ पे प्रॉपर सेट करूँगा अकॉर्डिंग टू आवर इमेजेस। अब देख रहे हो आप ये डिज़ाइन कितनी अच्छी लग रही है। थोड़ा सा इसको सेट करने के बाद हम सारी चीज़ों को आपस से सेट करेंगे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, ये जो इमेज है इसको हम प्रॉपर सेट करेंगे। अब ये जो इमेज है थोड़ी सी कट हो रही है जो हमारी पूरी डिज़ाइन को बिगाड़ सकती है। सो अब ये इमेज को हम फोटोशॉप में ओपन करके इसको रिक्रिएट करेंगे। तो मैं चलता हूँ फोटोशॉप की ओर और इसमें ये इमेज ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ और ये जो इमेज है इसको थोड़ा टिल्ट करता हूँ। सबसे पहले तो Ctrl+T और इसको थोड़ा सा टिल्ट करता हूँ और इमेज के अकॉर्डिंग जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे मैं सबसे पहले एक जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ पे मैं कोई कलर फिल करूँगा। अभी मैं व्हाइट ले लेता हूँ। ओके, मैं ब्लैक ले लेता हूँ सबसे पहले तो। और ये इमेज को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+I करता हूँ जिससे बाहर का जहाँ पे खाली था वो सिलेक्ट हो जाए। और इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा कंटेंट अवेयर फिल क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो कंटेंट अवेयर फिल से ये ऑटोमेटिक पूरा फिल हो गया है। देन मैं इसको यहाँ से ओके दबा दूंगा। अब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा हाथ दिख रहा होगा, वो हाथ को हम मैन्युअली पेन टूल से हटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ और जाता हूँ पेन टूल की तरफ और पेन टूल को क्लिक करता हूँ और पेन टूल से मैं सिलेक्शंस लेता हूँ और पेन टूल से सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटाता हूँ और इसको अगेन मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से स्टेम टूल ले लेता हूँ और जो पीछे की वॉल है उसको सिलेक्ट करके स्लोली स्लोली इसको यहाँ से इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये धीमे धीमे इरेज हो रहा है। ओके, ये पूरी तरह से इरेज हो गया है। अब मैं Ctrl+D दबाऊंगा। अब देख सकते हो जो एक्स्ट्रा हाथ था वो भी गायब हो गया और हमारी इमेज प्रॉपर सही से हो गई। अब मैं एज इसको एक्सपोर्ट करूँगा PNG, तो ऑटोमेटिक जो हमारी इलस्ट्रेटर की फाइल में है, हमने तो वैसे भी वो इमेज को लिंक कराई है तो वो अपडेट हो जाएगी। तो मैं क्लोज कर देता हूँ। यस, ये अपडेट का मांग रहा है, अपडेट हो गई है। अब मैं इसको वापस से सीधा कर दूंगा। जो इमेज हमें यानी डिस्टर्ब कर रही थी वही इमेज कितनी अच्छी लग रही है अब। यहाँ पे हमारी डिजाइन यहाँ पे हमारी डिजाइन बनकर रेडी हो गई है। मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूँ। सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है। मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद ये एज अ PNG मैंने एक्सपोर्ट किया है इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेव। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको सेव, Ctrl+V एंड Ctrl+Z, सेव। ओके, सेव हो जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये इमेज एक्चुअल में कैसी है। सो एक बार सेव हो जाएगा। ओके, ये सेव हो गई है और यहाँ पे मैंने PDF और PNG में दोनों में सेव कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे PNG ओपन करके बता रहा हूँ। मैं इस इमेज को पहले बड़ी कर लेता हूँ मेरे स्क्रीन के साइज की। अब आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है। तो यहाँ पे पूरी डिजाइन रेडी हो गई है। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट में डालेंगे और जैसे ही प्रिंट हो जाएगी तो उसका भी एक वीडियो में आपको बता दूंगा। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सनमान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। सो फ्रेंड्स, आपने देखा हमने एक थंबनेल की डिजाइन कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया। ये डिजाइन अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस वाइज ये चीजें इम्पेक्ट करेगी। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से समझा है, आपने सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे से यूज किया है, उसके ऊपर प्रैक्टिस की है, तो ये डिजाइन आप 2 या 3 घंटे में बना सकते हो। और अगर आप चीजें बाहर से डायरेक्ट उठा के डाल रहे हो तो ये मैक्सिमम आधे घंटे का काम है। यहाँ पे मैंने ये डिजाइन को बनाने में मुझे 2 आवर का टाइम लगा था। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग में अपने जो टाइम कंज्यूमिंग टाइम है मैं उसके अकॉर्डिंग में आपको चीजें बता रहा हूँ। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय जरूर किया होगा। सिर्फ वीडियो देखिएगा मत, आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और आपके इस मोटिवेशन से हम ऐसे और वीडियो आपके सामने ला सके। आप वीडियो में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक वीडियो देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, फिर एक वीडियो देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए। ऐसे आप देखते ही देखते आपकी जो क्रिएटिव बनाने की जो स्किल है वो बहुत अच्छे से इन्हांस होगी, डेवलप होगी। तो इसी के साथ मैं हार्दिक सोनी यहाँ पे विदाई लेता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।